हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चले क्रेजी रेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 33 को शुरू कर। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि तियान का स्नो वुल्फ सभी लोगों पर अटैक करने लगता है और ये सब पैलेस में सस्सी अपने आंखों से शौक होकर देख रही होती है। पर तभी स्काई फिनिक्स कॉल का एंसिस्टर पीछे की तरफ से पैलेस में सस्सी पर अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि तुम हमें इतना कमजोर मत समझो। और मास्टर सी अपने ऊपर अटैक होते देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो एंसिस्टर बहुत ज्यादा फास्ट है। बट अभी हम देखते हैं कि मास्टर सी के सामने तियान का स्नोवुल्फ आ जाता है और एंसिस्टर के अटैक को वो अपने बॉडी पर ले लेता है और इसी के साथ स्नोवुल्फ गुस्से के साथ रोअर करता है। और ये देखकर एंसिस्टर कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तियानजन प्लेस एक डीमन को भी पालेगा। और इसी के साथ एंसिस्टर एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि पर भले ही तुम्हारे पास एक स्नोवुल्फ है, पर ये तुम्हारे तियानजन प्लेस की किस्मत को आज बदल नहीं सकता। तियानजन प्लेस तो आज मिट्टी में मिलकर ही रहेगा। और तभी कोई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो। और ये आवाज सुनकर एंसिस्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पीछे की तरफ टर्न होकर देखने लगता है और हम स्काई में एक चमकते हुए चीज को देखते हैं। और तभी वो आनंद पर्सन दोबारा से कहता है कि तो फिर क्या मैं तियानजन प्लेस की किस्मत को बदल सकता हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर तियान की एक धमाकेदार एंट्री होती है और तियान की पावर से वहाँ पर बिल्कुल एक तूफान सा हो जाता है। और तियान को वहाँ पर देखकर पैलेस में ससी लिटरली खुशी के मारे क्राई करने लगती है। और तियान को देखकर वो एंसिस्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम तो भाई बच्चे हो ना। और तभी हेवेनली स्काई क्लैन का एंसिस्टर कहता है कि ये बच्चा तो रूइंस के अंदर कैद हो गया था ना, आखिर ये बाहर कैसे आया। और वो एंसिस्टर थोड़ा सा अंदर से डर भी जाता है। और तभी तियान पीछे की तरफ देखता है और ऑर्डर देता है कि तुम सभी लोगों को मार डालो, पर पहले कमजोरों को टारगेट करो। अब जाओ अटैक करो। और तियान का ऑर्डर पाकर स्नोवुल्फ बहुत जोर से आउल करने लगता है और इसी के साथ तियान का स्नोवुल्फ बहुत सारे स्पिरिट वुल्फ्स को समन कर लेता है और इसी के साथ वो सभी स्पिरिट्स अटैकर्स पर अटैक करने लगता है। और तभी कैप्टन गॉड क्लैन का एंसिस्टर तियान की तरफ अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि तियान, आज तुम भी तियानजन प्लेस की किस्मत को पलट नहीं सकते। और इसी के साथ तीनों एंसिस्टर तियान पर चारों तरफ से एक साथ अटैक कर देते हैं और सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि पहले हम तुम्हें मारेंगे। और इसी के साथ तियान एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और कहता है कि तुम लोग ट्राई कर सकते हो। और इसी के साथ तियान एब्रेसियल आई को एक्टिव कर लेता है और सभी एंसिस्टर के इन्फो को देखने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एंसिस्टर फेंग यून की कॉम्बैट एबिलिटी 1,42,000 है और साथ में एंसिस्टर तियान फेंग की कॉम्बैट एबिलिटी 1,32,000 है और एंसिस्टर वेन तियान की कॉम्बैट एबिलिटी 1,46,000 है। और तियान अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि तुम लोग तो बस एक बुद्धों की टोली हो। और इसी के साथ तियान अपने ड्रैगन मोड में आ जाता है और शादी में क्रेजी डैमेज पॉइंट्स को और क्रेजी एक्सपीरियंस पॉइंट को 4 टाइम्स तक इंक्रीज कर लेता है। और इसी के साथ तियान अपने इनर ड्रैगन को रिलीज करता है और उन तीनों एंसिस्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि तियान अपने हाथों में एक वेपन को समन करता है और देखते ही देखते तियान के हाथों पर एक बहुत ही पावरफुल लांच आ जाता है और अपने लांच को जमीन पर मारते हुए कहता है कि चलो आज थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करते हैं। और तियान के लंच को मारते ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शॉकवेव जनरेट होती है और इसी के साथ तियान अपने ब्लड फिंट सोरिंग हेवेंस को एक्टिव करता है और इसी के साथ तियान की डेडली ऑरा चारों तरफ फैल जाती है। और कैप्टन गॉड क्लैन का एंसिस्टर तियान पर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम मरो। और तियान एक फ्लिप करता है और उसके अटैक से डॉज कर लेता है और तियान की स्पीड देखकर वो एंसिस्टर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ वो एंसिस्टर दोबारा से तियान पर अपने पंचेस से अटैक करने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पंचेस के इम्पैक्ट से वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है और वो तियान से कहता है कि अब तुम एरोगेंटली बात क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। और देखते ही देखते तियान एंसिस्टर के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और तियान गुस्से के साथ एंसिस्टर से कहता है कि चलो देखते हैं कि लास्ट तक कौन जिंदा रहता है यहाँ पर। और तियान अपने पावर को अनलिश करते हुए लांच को अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है और दूसरी पल तियान अपने इनर ड्रैगन पावर को रिलीज करते हुए उस एंसिस्टर पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि तियान का अटैक एंसिस्टर के साथी को फाड़ देता है और तियान का लांच उसके बॉडी को चीरते हुए निकल जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एंसिस्टर के बॉडी पर आग लग जाता है और वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। और हम तियान को देखते हैं जो एंसिस्टर के सामने खड़ा होता है और इसी के साथ तियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने वेन तियान को मार दिया है, आपको 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3,000 क्रेजी पॉइंट हासिल हुआ है। और इसके साथ में आपको एक लो ग्रेड की वेपन, गॉड आर्मर और एक बैटल बूट्स हासिल हुई है। और तियान की पावर देखकर तियानजन प्लेस की एंसिस्टर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जीवी कहती है कि बिग ब्रदर तियान। और साथ में पैलेस में सी भी शॉक्ड होकर कहते हैं कि तियान तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और ये देखकर वो दोनों एंसिस्टर भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने दांत पीसने लगते हैं। और तभी हेवेनली स्काई क्लैन का एंसिस्टर कहता है कि इस लड़के ने तो एंसिस्टर वेन तियान को एक स्ट्राइक में ही मार डाला, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो दूसरा एंसिस्टर कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तियान अपने लंच को अटैक करने के लिए प्रिपेयर करते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों के पास अपने कोई लास्ट वर्ड्स है तो बोलो। और इसी के साथ तियान अपने गुस्से के मारे दांत पीसता है और कहता है कि क्योंकि तुम दोनों लास्ट हो, उसी सेकंड्स में तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ तियान एंसिस्टर तियान फेंग पर अटैक कर देता है और एंसिस्टर तियान फेंग अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता
और इसी के साथ एंजिस्टर टियानफेंग भी मर जाता है और टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने एंजिस्टर टियानफेंग को सक्सेसफुली मार दिया है और आपको 11,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 27,000 क्रेजी पंच हासिल हुआ है और साथ ही में आपको डिवाइन स्काई फार्म मार्शल टेक्निक हासिल हुई है और इसके साथ में आपको एक हेवनली शेकिंग रॉक मिली है और टियानफेंग भी जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर हेवनली स्काई क्लैन का एंजिस्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो तेजी के साथ भागते हुए टियान से दूर जाने लगता है और वो टियान से भागते हुए कहता है कि ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है और टियान उस एंजिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि रिग्रेट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि आप नेक्स्ट टू ही मरने वाले हो। और इसी के साथ टियान अपने लंच से उसके कंधे पर अटैक कर देता है और इसी के साथ वो एंजिस्टर डर के मारे ज़मीन पर गिर जाता है और इसके साथ टियान उस एंजिस्टर के पास आता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अब अपने कर्म का फल भोगना होगा। और टियान अपने पावर को अनलीश करते हुए सबसे कहता है कि क्या कोई और मुझसे लड़ना चाहता है और वो एंजिस्टर टियान के सामने अपने घुटने टेक देता है और इसी के साथ वो एंजिस्टर टियान के सामने भीख मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, हम कभी भी तियानजन प्लेस के रास्ते में नहीं आएंगे, टियान तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो अपने सर को ज़मीन पर झुकाते हुए कहता है कि मुझे प्लीज़ तुम जाने दो। और हम देखते हैं कि तियानजन प्लेस की एंजिस्टर उस एंजिस्टर की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही होती है और वो चिल्लाते हुए उस एंजिस्टर से कहता है कि तुमने हमारे साथ इतना सब कुछ कर डाला और इन सब के बावजूद तुम हमसे माफ़ी की भीख मांग रहे हो, तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे। और टियान अपने लंच को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि एंजिस्टर आपके लिए मैं इसे मार देता हूँ, आपको इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ टियान हेवनली स्काई क्लैन के एंजिस्टर को मार देता है और हम देखते हैं कि तियानजन प्लेस की एंजिस्टर उस डेड बॉडी को कुचलने लगती है और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने फेंग यून को मार दिया है, आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 2500 क्रेजी पॉइंट्स हासिल हुआ है और साथ ही में आपको एक 8 ग्रेड की मार्शल टेक्निक बर्निंग हेवन सीक्रेट आर्ट हासिल हुई है और इसके साथ में आपको एक और मार्शल टेक्निक 8 रैंक की विंड और फायर पाम हासिल हुई है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आप कोर कंडीशन के 9 स्टेज तक लेवल अप हो गए हैं। और टियान एक मिस्ट्री स्माइल देकर कहता है कि ये सभी के सभी इलाइट रैंक के मॉन्स्टर्स थे, इसलिए मैं भरा एंजिस्टर बींग को इसे कैसे मारने देता, इनकी ट्रेजर और एक्सपी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और बाकी के सभी डिसेबल्स डर के मारे टियान से दूर भागने लगते हैं और सभी डरते हुए कहते हैं कि हम इसके मैच के ही नहीं है, ये लड़का तो एक किलिंग मशीन है, भागो यहाँ से। और इसी के साथ टियान अपने फ्रोस्टी पावर को अनलीश करता है और कहता है कि आज यहाँ से कोई भी बच के जिंदा नहीं जाने वाला। और इसी के साथ टियान अपने फ्रोस्ट फ्रीज को यूज़ करते हुए सभी लोगों को जमा देता है और अपने ग्रेट स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए उन सब की एक्सपी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आने लगते हैं, आपको 24,000 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हुई है, आपको 36,000 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हुई है, आपको 47,500 एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हुई है। और इसी तरह टियान के सिस्टम पर कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आने लगते हैं और इसी के साथ वो सभी के सभी लोग मर कर जमीन पर गिर जाते हैं और टियान अपने ड्रैगन मोड से अपने नॉर्मल फॉर्म तक आता है और इसी के साथ वो कहता है कि फाइनली ये खत्म हो ही गया। और तभी एंजिस्टर बींग टियान के पास आती है और टियान को पुकारती है और इसी के साथ एंजिस्टर और टियानजन प्लेस की सभी लड़कियां टियान के सामने झुकती है और इसी के साथ एंजिस्टर टियान से कहती है कि हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हारे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया था पहले, मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। और टियान कहता है कि वो सब तो पास था, मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं, मैं बस अपने आंट के ऑर्डर को फॉलो करता हूँ और बाकी कोई भी मेरे लिए मैटर नहीं करता। और ये सुनकर टियान की आंट टियान के सर पर मारती है और वो कहती है कि आखिर तुम अपने एल्डर के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, पर मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और टियान शॉक्ड होकर कहता है कि आंट आप भी ना सबके सामने क्यों मुझे मार रही हो। ये देखकर टियानजन प्लेस के सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी के साथ प्लेस में से टियान से कहती है कि अगर तुम आज नहीं होते तो शायद से तियानजन प्लेस और मैं भी नहीं होती। और ये सुनकर टियान अपने हाथों से प्लेस में से सीख के मुंह को बंद कर देता है और टियान कहता है कि आपको मुझे थैंक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तियानजन प्लेस का ही एक मेंबर हूँ, ऑफकोर्स मैं तियानजन प्लेस को प्रोटेक्ट करूँगा और जबकि मैं बस एक एल्डर हूँ, इसलिए मैंने बस अपने ड्यूटी को निभाया है। और ये सुनकर तियानजन प्लेस की सभी लड़कियां टियान को शेयर अप करने लगती है और कहती है कि एल्डर टियान आप तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, अब से हम आपकी सभी बातें सुनेंगे। और तभी किन कहते हैं कि एल्डर टियान तो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमें टियान जैसा एल्डर मिला। और बाकी सभी लड़के भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब से आप जो भी कहेंगे हम सब मानेंगे। और इसी के साथ टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, आपको एक न्यू गार्डियन टाइटल हासिल हुआ है और साथ ही में आपकी डिफेंस पावर भी 2 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान के सर के ऊपर उसका टाइटल गार्डियन आ जाता है और टियान खुश होकर सोचता है कि मेरी डिफेंस पावर 2 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई है, ये तो बहुत ही कमाल का है। और पहले से सबसे कहते हैं कि जो इंजर्ड नहीं है वो इंजर्ड लोगों की मदद करो और जल्दी से जल्दी इस प्लेस को क्लीन करने में मदद करो। इस एनकाउंटर के बारे में सबको पता लगना चाहिए, तभी सबको तियानजन प्लेस की पावर का अंदाजा होगा। अब से कोई भी तियानजन प्लेस को इतने हल्के में नहीं लेगा और तियानजन प्लेस को बुली करने से पहले 100 बार सोचेगा।
इसके बाद क्या होता है ये तो आपको बाद के एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।